हेलो गाइस, स्टडी माइंडेड में आपका स्वागत है। मैं शानुर रहमान। चलिए तो आज की नई वीडियो में स्टार्ट करता हूँ वनडी। इससे पिछली वीडियो में हमने 1C तक कंप्लीट किया था। ठीक है, आज से वनडी को स्टार्ट कर रहे हैं। और हम ये थोड़ा सा रमज़ान का मौका, इस वजह से वीडियो अपलोड नहीं हो रहा। ठीक है, तो इंशाल्लाह एक दिन बाद हम कोशिश करेंगे कि वीडियो को अपलोड कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, क्लास 8 के जो भी स्टूडेंट है जो मैसेज कर रहे हैं क्लास 8 वाले, असल क्लास 8 का जो वीडियो अपलोड नहीं हो रहा है, मैं कोशिश करूँगा पहले क्लास 7 जो अभी चल रहा है, जो स्टार्ट है अभी, तो उसमें लगभग कुछ मतलब आधा तक हम सोच रहे हैं कि आधा वीडियो डालने के बाद फिर क्लास 8 को हम स्टार्ट करेंगे, क्लास 8 को कंप्लीट कर देंगे। वैसे क्लास 8 का मेरे पास बुक अवेलेबल नहीं है, अगर अवेलेबल हो जाएगा तो फिर क्लास 8 का भी रेगुलर वीडियो डालना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वनडी। देखिए वनडी में क्वेश्चन है। क्वेश्चन पहला है, क्वेश्चन इसमें सारा क्वेश्चन जो है 1 का रॉन्ग नंबर है। इसमें सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व करने के डायरेक्टली इसमें सॉल्व करना पड़ेगा पूरे क्वेश्चन को। क्वेश्चन ये है कि -21 से 52 कितना अधिक है। क्या है कि -21 से 52 कितना अधिक है। ठीक है, अधिक बोला है ना, कितना अधिक है, -21 से 52 कितना अधिक। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब जाहिर सी बात है, अगर हम ये क्वेश्चन ये कह दिया है कि एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर 4 से 8 कितना अधिक है, तो 8 - 4 करते हैं, बड़ा पता चला कि 4 अधिक है, कर लेते हैं। तो इसमें भी वही कंडीशन से काम करेंगे। इसमें करेंगे क्या कि 52 माइनस, यानी 52 से घटाना कितना हो, -21। ठीक है, -21, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, यानी 52 + 21, यानी कितना बन जाएगा, 2 1 3 5 2 7 13। ठीक है, नोट डाउन करते हैं, ये फटाफट नोट डाउन करना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देख लीजिए। अब रोमन जो इसका रोमन मेरा दूसरा रोमन देखिए क्या है। दूसरा रोमन ये है कि -61 और 72 के योगफल से -100 और 150 के योगफल कितना अधिक है। पहले -61 और 72 के योगफल से कितना है, -61 और 72 के योगफल, और कितना 72 के योगफल, मतलब योग मतलब जोड़, योगफल उसे योग कहते हैं। इतना के योगफल से फिर क्या है क्वेश्चन में कि -100 और 150, -100 और +150, इसके योगफल से और प्लस इसके योगफल से, तब दोनों का योगफल निकालने के बाद देखेंगे कि दोनों कौन कितना किससे कितना अधिक है। ठीक है, तो चलिए पहले इसका योगफल निकालें। तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 72 में से 2 से 1 गया तो 1 बचा, इधर बचा 7, 7 से 6 गया तो बचा 1। और देखिए चिन्ह अधिक का हम बताया है ना कि जोड़ घटाव काम घटाव का चिन्ह अधिक का अधिक कोण 72, तो प्लस वाला रह जाएगा। ठीक है, और इसका निकालिए, इसका योगफल कितना हो जाएगा, इसका योगफल देखेंगे 50 हो जाएगा। अब कहता है इससे कितना ये अधिक है, अधिक बोला है ना, तो अधिक बोला है यानी 50 - 11, 50 - 11, तो इधर 10 से 1 गया तो 9 बचा, इधर कितना बचा 4 से 1 गया तो 13। इसका आंसर कितना है 13। पहले इसका योगफल निकालेंगे, फिर इसका योगफल निकालेंगे, फिर देखेंगे दोनों कितना कौन से कितना अधिक है वो निकालेंगे। ठीक है, चलिए नोट डाउन करते जाइएगा फटाफट। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अभी 1 का रोमन चल रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 का रोमन चल रहा है। अब रोमन नंबर 3, एक यहाँ बनाए थे, दूसरा यहाँ, तीसरा फिर यहाँ। ठीक है, देखिए करा -18 से -50 कितना छोटा है, -18 से -50 कितना छोटा है, छोटा बोला ना, तो छोटा के लिए हम लोग क्या करेंगे, -50 डाल दो, देख लो। हाँ चलिए क्वेश्चन पहले क्या था, क्वेश्चन ये कि -18 से -50 कितना छोटा है। ठीक है, -18 से -50 कितना, यानी -18 से और -50 कितना छोटा है ये बताना। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे कि -18 और -50, ठीक है ये करेंगे, तो माइनस इंटू माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस, यानी -18 + 50,
अब देखिए जोड़ घटा काम घटा का चिन्ह अधिक का करेंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, ये निकल के 2 और 4 से गेट में इसका आंसर कितना है 32, ठीक है। ये इसका आंसर 32 है, ठीक है। चलिए उसके बाद नोट कर लीजिए, इसको पूरा इरेज कर देंगे, ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी इसलिए कर रहे, थोड़ा वीडियो जल्दी हो जाएगा इस वजह से कर, ठीक है। चलिए अब उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2 का। देखिए 2 का है कि दो पूर्णांकों का योगफल -12 और +5 के गुणनफल के बराबर है यदि एक पूर्णांक 30 और दूसरा पूर्णांक, तो दूसरा पूर्णांक निकालें, ठीक है। अर्थात दो पूर्णांकों का जो योगफल है -12 और 5 के गुणनफल के बराबर, -12 और 5 के गुणनफल के क्या है वो बराबर है, तो -12 और 5 के गुणनफल के बराबर है, यानी -12 कितना हो जाएगा 12 पंचे 60, ठीक है। 12 पंचे 60 यानी माइनस कितना हो जाएगा -60, समझ में आ गया। अब कहता है उसमें यदि एक पूर्णांक जो है, ये हम ऐसे समझेंगे दो पूर्णांक का जो योगफल है, यही समझिए दो पूर्णांक का योगफल दे दिया हुआ है, ठीक है। दो पूर्णांकों का योगफल दे रखा है, यदि एक पूर्णांक क्या, एक पूर्णांक है +30 है ना, यदि एक पूर्णांक क्या +30, एक पूर्णांक कितना, एक पूर्णांक +30 है, तो दूसरा पूर्णांक बोला निकालने के लिए, तो दूसरा पूर्णांक बराबर क्या होगा, दूसरा क्या लिखेंगे, दूसरा पूर्णांक बराबर होता है दो पूर्णांक का योगफल माइनस पहला पूर्णांक, ठीक है। तो दो पूर्णांक का योगफल कितना -60 और माइनस कितना पहला +30, तो प्लस माइनस माइनस यानी -60 और -30 यानी -90 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आया समझ में, कितना हो जाएगा -90 हो जाएगा ये, ठीक है ना। चलिए इसी तरह से हम बढ़ते हैं अब आगे, क्वेश्चन नंबर कितना पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर अब आते हैं हम लोग 2 के ऊपर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर देख लीजिए, ठीक है। चलिए इरेज करते हैं, उसके बाद आगे देखिए क्वेश्चन क्या, और आप क्वेश्चन नंबर 2 का रोमन 1 बताया था, ये रोमन 2, ठीक है। रोमन 2 है, रोमन 2 क्या रहा कि दो पूर्णांकों का अंतर -42 है और इनमें बड़ा पूर्णांक 12 है, तो छोटा पूर्णांक निकालिए, ठीक है ना। छोटा पूर्णांक निकालने के लिए बोल रहा है, छोटा पूर्णांक हम लोग सीधा लिख देंगे, छोटा पूर्णांक माइनस बड़ा पूर्णांक। देखिए आप लोगों के पास बुक होगा, बुक लीजिए और क्वेश्चन को पढ़िए और फिर सोल्यूशन को देखिए, ठीक है। तो इजी है, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, ठीक है। दो पूर्णांकों का अंतर, सॉरी अंतर दे रखा, दो पूर्णांकों का अंतर कैसे लिख दिए, और बड़ा पूर्णांक जो इतना है, तो छोटा पूर्णांक ज्ञात करिए, ठीक है ना, छोटा पूर्णांक ज्ञात करना है। अब देखिए बड़ा पूर्णांक जो है, दोनों का अंतर कितना दे रखा है, ये दोनों का अंतर कितना -42, यही है -42 है, जिनमें जो है बड़ा वाला पूर्णांक जो बड़ा पूर्णांक वो क्या दे रखा है, बड़ा पूर्णांक हमको दे रखा है 12, ठीक है। तो कहता है कि छोटा पूर्णांक बताइए, तो हमको छोटा पूर्णांक मालूम नहीं है, तो हम लोग इसको x मान लेते हैं, तो x बराबर हम लोग लिख सकते हैं -42, क्या लिखेंगे -42 और -12 जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +12, तो x = क्या हो जाएगा -30, कितना हो जाएगा -30, ठीक है। छोटा पूर्णांक नहीं मालूम था, इसको हम लोग x मान लिए, बड़ा पूर्णांक दे रखा है 12, तो यहाँ माइनस है तो वही माइनस यहाँ भी आया है, तो ये हो गया -12 और ये -42, दो पूर्णांक का अंतर दे रखा है -42, तो हम लोग क्या करेंगे x को यही साइड रखेंगे और -12 को जब उधर करेंगे तो +12 हो जाएगा, यानी -30 आ गया, ठीक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पे, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है कि दो पूर्णांकों का गुणनफल जो है -144 है, यदि इनमें एक पूर्णांक -4 तो दूसरा पूर्णांक ज्ञात करें, ठीक है। तो दूसरा पूर्णांक ज्ञात करने के लिए बोलना है, क्या दूसरा पूर्णांक है ना, तो हम लोग लिखेंगे दूसरा पूर्णांक बराबर होता है दो पूर्णांक
दो पूर्णांक का गुणनफल बटे पहला पूर्णांक, ठीक है। दो पूर्णांक का गुणनफल बटे पहला पूर्णांक, है ना। मैं एक पूर्णांक बोले या पहला पूर्णांक कोई बात नहीं है। दो पूर्णांक का गुणनफल कितना दे रखा, -30 को भागा कहते हैं, दो पूर्णांकों का गुणनफल बटे पहला पूर्णांक। इसको और भी इसी तरीके से हम लोग बना सकते हैं, लेकिन ये आपको सॉल्यूशन मतलब आपको आपकी सहूलियत के बाद हम ऐसे बनाए ताकि आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। और पहला पूर्णांक भी वो -4 है, ठीक है। देखिए दो पूर्णांक का गुणनफल इतना है और पहला पूर्णांक यानी एक पूर्णांक कितना है, ठीक है। तो पहला कि दूसरा पूर्णांक बताइए, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4 से भागा दे, 4 एकम 4, हाँ 4 दिया 12 और 4 छके 24, या 6 चौके 24, 36 है, यानी पता चल गया कितना दूसरा पूर्णांक कितना है, तो 36 है, ठीक है। जिसको नोट करना नोट करिए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 3 का रोमन नंबर 1 था, अब रोमन नंबर 3 का रोमन नंबर 2 के ऊपर आएगा। कहता है कि 289 को कौन सी पूर्ण संख्या से भाग देने पर +17 प्राप्त होता है। 289 को कौन सी पूर्ण संख्या से भाग देने पर +17 प्राप्त हुआ, ठीक है। चलिए +17 क्या हो प्राप्त होगा, 289 को कौन सी पूर्ण संख्या से भाग देने पर +17 प्राप्त होगा। तो हम लोग ऐसे भी देखिए, एक के अगर आप स्क्वायर रूट बनाए तो ऐसे भी जान सकते हैं कि 17 के स्क्वायर 289 है, 289 17 के स्क्वायर कितना होता है 289। तो 289 को अगर मान के 17 से हम लोग 17 से इसको भाग दे रहे 289 में, तो कितना वर्ग लगेगा 17 वर्ग 289 है, समझ में। यानी पता चला कि 17 एक ऐसी संख्या है जिसको भाग देने पर वो क्या बनेगी, पूर्ण संख्या निकल के आ जाएगी, ठीक है। समझ में आया। चलिए ये बिल्कुल शॉर्ट में बता रहे हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं कि आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। आपको समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन क्या क्या रहा, हमको कैसे आप अपने हिसाब से सोल्यूशन करिए क्वेश्चन का, ठीक है। शॉर्ट विधि से समझ में आ रहा है। पहले 289 को कौन सी पूर्ण संख्या से, 17 से भागा कीजिए, 17 का स्क्वायर होता है 289, समझिए 17 गुना 17 बराबर 289 होता है। 289 को 17 से भाग देने पर कितना प्राप्त होगा, 17 प्राप्त होगा, समझे। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर देखिए 4 क्या गया, कह रहा परीक्षा के किसी पत्र में 15 प्रश्न पूछा गया, प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत प्रश्न के लिए -2 अंक दिए जाते हैं। किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देने पर उसे 0 अंक प्राप्त होता है। तो अब क्वेश्चन है, क्वेश्चन सबसे पहले देखिए टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना है, तो देखेंगे हम लोग लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन। क्वेश्चन कितना पूछा जाता है 15। देखिए सही के लिए, यानी सही के लिए कितना किया जाता है, सही उत्तर के लिए सही उत्तर के लिए 4 अंक दिया जाता है और गलत के लिए कितना, गलत के लिए -2 अंक दिया जाता है, ठीक है। देखिए अब क्वेश्चन पहला है कि रजत सभी प्रश्न का उत्तर देता है। रजत एक लड़का का नाम है जो सभी प्रश्न का उत्तर देता है जिसमें केवल 7 सही है। रजत द्वारा प्राप्त ज्ञात करिए। अगर मान के चलो सब प्रश्न का उत्तर देता है, लेकिन उसमें उसको सिर्फ 7 वो ही सही होता है, 7 सही होता है, कितना 7 ही सही होता है उसको। अगर 7 सही होता तो गलत कितना होता है, 8 गलत है, समझे बात। अगर वो 7 उत्तर सही देता है तो कितना गलत होगा, 8, तब ना 8 7 15 होगा टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 15, ठीक है। अगर 7 सही देता है तो 8 गलत। अगर 7 सही देता है तो सही उत्तर, प्रत्येक सही उत्तर के लिए कितना अंक दिया जाता है, 4, तो 7 चौके 28 अंक उसको मिलता है सही के लिए, ठीक है। अगर वो 8 भी उसका गलत होता है तो प्रत्येक गलत के लिए -2 अंक दिया जाता है, तो गलत कितना -16, ठीक है। आया समझ में। अब कहता कि रजत कितना प्राप्त किया, तो रजत कितना प्राप्त करेगा, रजत प्राप्त करेगा यानी 28 से 16 चला गया तो कितना बचेगा, देख लीजिए इधर बचेगा 2, इधर बचेगा 1, यानी रजत के द्वारा प्राप्त किया गया संख्या अंक कितना है 12 अंक महज क्या करता है, रजत प्राप्त करता है। तो हम ये कैसे कि मालूम है 28 - 16 बराबर कितना है 12, ठीक है। आज समझ में। ये रोमन 1 था, 4 का रोमन 1। अब 4 का रोमन 2 देख लीजिए। जिसको समझ में नहीं आया है बढ़िया से वीडियो को रोक करके आप देखिए, समझ में आएगा, ठीक है। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि शोभा सभी प्रश्न का उत्तर देता है, ठीक है, देती है। शोभा इसमें देता लिख दिया, देती है, किंतु 3 प्रश्न का उत्तर गलत हो जाता है।
ठीक है, शोभा द्वारा। देखिए सभी प्रश्न का उत्तर शोभा देती है, लेकिन सिर्फ 3 का ही गलत हो जाता है। अगर 3 का गलत तो शोभा कितना 12 उत्तर अगर सही करती है, इसका मतलब शोभा 12 उत्तर सही करती है, इसका मतलब है 3 गलत है, 12 3 15 हो गया। अच्छा 12 अगर मान चलिए वो 12 उत्तर सही देती है, 12 क्वेश्चन का आंसर वो सही देती है, तो टोटल कितना अंक पड़ा, 12 चौके 48। अगर वो 3 गलत करती है तो 3 गुना 6 -6। तो अब अगर कह दिया कितना अंक प्राप्त की शोभा, तो 48 - 6 बराबर कितना आएगा 42। ठीक है, कितना इजी, ऐसा समझ देख लीजिए। ठीक है, चलिए बेटा अब लास्ट क्वेश्चन है कि रोहन को कुल 32 अंक प्राप्त हुआ। रोहन जो है टोटल कितना अंक प्राप्त किया 32। 10 प्रश्न का उत्तर सही दिया था, तो बताइए वो कितने प्रश्न का उत्तर गलत दिया था। अगर मान के चलिए, अगर वो मान के चलिए कि 32 अंक प्राप्त किया, तो 32 किया है, इसका मतलब है कि हर एक सही उत्तर पे 4 मिलता है। हर एक सही पे उसको कितना मिलता है, 4 मिलता है। तो वो अगर 32 अंक लाता है तो कितना सही, 4 8 32, यानी कहने का मतलब वो 8 उत्तर दिया वो सही, 8 उत्तर क्या सही सही दिया वो। तो वो अब क्वेश्चन ये कहता है कि यदि वह 10 प्रश्न का ही उत्तर सही दिया था, 10 प्रश्न का उत्तर सही, अगर वो 10 का सही दिया था जिसमें उसको 8 ही सही हुआ, तो कितना गलत हो गया होगा 10 सही में। अगर 10 में वो कितना सही किया, 8 सही किया, तो 2 उसमें और भी गलत हो गया। और 10 अगर 10 में सही दिया था 2 गलत हो गया, तो 8 सही हुआ, उसको ये जो 2 बचा, ये 2 किस में चला जाएगा, गलत में काउंट हो जाएगा। यानी अगर मान के चलिए 10 में वो 10 का दिया जिसमें 8 ही सही हुआ, तो 2 इधर से गलत हुआ, और उधर कितना था देख लीजिए, तो 2 इधर हुआ, 5 2 7 हो जाएगा। यानी 7 का क्या किया वो बंदा गलत दिया, 7 जो है 7 उत्तर गलत दिया। तो 7 उत्तर अगर गलत दिया तो उसको कितना अंक मिलेगा, 7 गलत दिया तो 7 गुना 14 यानी -14 अंक मिलेगा गलत। ठीक है, अब देखिए जिसमें वो 32 अंक लाता है, आप गलत प्रश्न का उत्तर कितना -14 लाता है, तो 32 - 14, तो 32 - 14 यानी कितना 12 में 8 4 12, तो कितना बचा यानी 18 अंक वो लाता है। देखिए फिर से समझिए, वो 32 अंक प्राप्त करता है, तो 32 अगर वो प्राप्त करता है, इसका मतलब है 8 चौके 32 यानी 8 सही करता है। लेकिन क्वेश्चन क्या बोला कि रोहन जो है वो 10 प्रश्न का उत्तर दिया, कितने का 10 का दिया था। अब 10 का दिया है, लेकिन बंदा वो कितना सही किया, 8 ही सही किया, उसमें भी 2। अगर वो 10 का दिया था तो कितना उसमें पे गलत किया था 5, समझे ना, 5 गलत किया। अगर 10 का दिया तो 5 गलत किया, और 5 अगर गलत किया उसके हिसाब से, अगर वो 5 गलत किया है, तो कहने का मतलब ये है कि वो 10 दिया था जिसमें उसको 8 ही सही हुआ, तो 2 इधर से भी गलत हुआ और 5 उधर से, तो 5 और 2 7 हो गया, है ना। तो 7 दूनी 14 यानी गलत के लिए -2, तो 7 दूनी 14 यानी -14, ऐसे उलाया कितना 32 में से 14 गया तो 18। समझ में आ गया। चलिए थैंक यू, ये 1D आपका हो गया कंप्लीट, बस 4 ही क्वेश्चन था 1D में। अब जो है नेक्स्ट वीडियो 1E का डालेंगे, 1E को कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। अब इसके बाद हम बता रहे हैं आपको क्लास 8 का वीडियो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कल से डालने का, कल से क्लास 8 का ही वीडियो डलेगा, ठीक है। क्लास 8 और हर एक सब बुक में से क्लास 8, क्लास 9 और क्लास 10 में से एक चैप्टर सबका वीडियो डालेंगे, ठीक है। प्रत्येक चैप्टर का एक वीडियो डालेंगे, ठीक है। एक दिन बाद हम कोशिश करेंगे, अगर टाइम मिलेगा तो भाई कोशिश करेंगे कि एक दिन पे एक वीडियो हम डाल दें, सब क्लास के लिए हम डालेंगे, ठीक है ना। तो हम कोशिश करेंगे, अगर बुक अरेंज करने का अरेंज हो गया तो हम डाल देंगे, ठीक है ना। चलिए ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।